हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जो कि आपका EK2 7 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ 7 सेमेस्टर के लिए PSP मीन्स पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, उसका हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया। एंड जो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सेमेस्टर में ऑब्वियसली देखो मेरे पास टाइम तो नहीं है कि मैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपको बनाने के लिए मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ योर कमेंट्स आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियोस। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये है कि अगर आप मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा के बाद BTech करते हैं, एंड बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं 2-3 दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं बताता हूँ ऑन द एनालिसिस आफ्टर द मीन्स प्रीवियस ईयर, आई कैन से कि इस इतने क्वेश्चन करने के बाद आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबर से पास कर लेंगे। मीन्स अगर जितना मैं बताता हूँ उतना अगर आप कवर करते हो तो 40+ तो आराम से आप कवर कर लोगे। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ इतना पढ़ के कोई टॉपर नहीं बन सकता। तो ऑब्वियसली आपको अगर मोर देन 50+ या अराउंड 50 मार्क्स स्कोर करना है, देन यू हैव टू मीन्स रीड मोर क्वेश्चन वट एवर आई एम टेलिंग। ओके, चलिए सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में पहले यूनिट का नाम है मतलब इंट्रोडक्शन एंड सोलर सेल। तो मतलब इसका हमने वन शॉट वीडियो भी अपलोड किया है, और यूनिट नंबर फर्स्ट का बहुत ही अच्छे से मैंने मतलब PPT भी क्रिएट किया है। लेकिन अगेन मीन्स टाइम न मिलने के कारण मैंने आप लोग के मस्त कमेंट के कारण मैंने मतलब AI का यूज़ करके PPT बनाया, एंड उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। मीन्स जो मैंने वीडियो आपको दिया है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का, आप जाके प्लेलिस्ट देखना। तो उसमें ये है कि जो भी चीज़ें हैं, जितना भी चीज़ें उसको बहुत ही ब्रीफ में हमने बताया है। मतलब उसको पढ़ के आप बहुत ही अच्छे से फिगर्स दिया हुआ है, जितने भी हमने AI के यूज़ करके PPT बनाया है। तो उसको आप देख के आप मतलब बहुत ही ईजिली आप जो भी आपका चैप्टर है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। एंड देन आप क्वांटम बुक के जहाँ से भी पढ़ना हो वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर फर्स्ट यूनिट इज डिस्कस द मेन फीचर ऑफ वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइक देखिए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और ओबियसली एक किसी 7 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि आना ही आना है। एक रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कंटेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए इस पर मतलब क्वेश्चन जरूर बनेगा। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ MNRE बहुत ही हॉट टॉपिक कह सकता हूँ। इसका फुल फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, कब ये अप्लाई हुआ था, इसका एप्लीकेशन क्या था, इसका मतलब क्या थीम था। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी बताया हुआ, बहुत अच्छे से आप मतलब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका फोटो कंडक्शन या PV सेल से रिलेटेड हो सकता है। एंड मतलब सोलर सेल, सोलर एरे एंड सोलर सेल मटेरियल कौन से यूज़ किए जाते हैं, मीन्स सोलर एनर्जी से रिलेटेड ज़रूर आप पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। तो आप देखो PV सेल पढ़ो या सोलर सेल पढ़ो या सोलर सेल एरे पढ़ो, मीन्स जो भी कुछ पढ़ो, अगर आप तीनों पढ़े हो, अगर इसमें से कोई आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, आप बस फिगर पे ध्यान रखना। आप 7 सेमेस्टर में हो, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। फिगर अगर आपने बना दिया एंड बीच में मतलब कंटेंट में अगर आप तीनों में से कोई भी मिक्स करके भी लिखोगे तो आप ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। तो बस फर्स्ट यूनिट में इतना ही। सेकंड यूनिट चलते हैं। सेकंड यूनिट का नाम है सोलर थर्मल एनर्जी। तो सोलर थर्मल एनर्जी जो है थोड़ा सा बहुत ही बड़ा कह सकता हूँ, बड़ा यूनिट है, लेकिन मैंने इसको मतलब बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप जाके मतलब प्लेलिस्ट चेक करना एंड आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द रेडिएशन एंड मतलब जो डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन है, इसके बीच में डिफरेंस जो है 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स इट्स माई ओपिनियन कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। लाइक देखो, ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसको 2 नंबर जो पास होना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एल्टीट्यूड एंगल, इंसिडेंट एंगल, जेनेथ एंगल, ठीक है, लैटिट्यूड एंगल, ओवर एंगल। तो ये एंगल क्या होता है, इसका फिगर बनाना होता है, वो जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो आप, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी बाय यूजिंग द फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। फ्लैट प्लेट और कंसनट्रेटेड प्लेट होता है, कंसनट्रेटेड प्लेट होता है, दोनों को फिगर जरूर से जरूर देखिएगा। एंड आगे हम बात करें, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ फ्लैट प्लेट। मतलब फ्लैट प्लेट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो जरूर आप इसे देखिएगा, बहुत ही हॉट टॉपिक्स है। एंड सोलर कलेक्टर में प्रिंसिपल क्या होता है, कंसनट्रेटिंग। हमने बताया ना 2 टाइप का कलेक्टर होता है, एक फ्लैट प्लेट होता है, कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर होता है।
और कैसे ये परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, सब कुछ आप अच्छे से देख के जाना, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं वही कंसनट्रेटिंग कलेक्टर का डिफरेंट टाइप होते हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। एंड सस्टेनेबल मीन्स जो एनर्जी, हीट एनर्जी या लेटेंट हीट जो एनर्जी है, थर्मोकेमिकल एनर्जी, उसको कैसे स्टोर करते हैं, ये सब भी आप मतलब अच्छे से देख के जाइएगा। सोलर एब्जॉर्प्शन मीन्स सोलर को कैसे एब्जॉर्ब करके हम स्टोर कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये दूसरा यूनिट। उसके बाद थर्ड यूनिट की हम बात करते हैं। थर्ड यूनिट का नाम है जियो थर्मल एनर्जी, MHD मीन्स इसको भी हमने मतलब देखो, जब आप क्वांटम पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, और आई एम श्योर कि सभी 7 सेमेस्टर में भी 7 सेमेस्टर में हूँ, और एवरीवन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इतना मतलब आई नो कि इट्स नॉट अ कोर सब्जेक्ट, तो इसको हमें बहुत ही मतलब कम टाइम में पढ़ना होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो मैंने वीडियो आपको EI का यूज़ करके, मतलब EI को समझ ही सकते हो, बहुत ही एडवांस लेवल में PPT बनाया है। तो जो जियो थर्मल एनर्जी क्वांटम से पढ़ोगे 20 पेज में कम से कम, मतलब 10 पेज 20 पेज में समझाया है, उससे बेटर है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको देख लो, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ योर मीन्स क्वांटम को देखने के बाद एक बार बस अपने से आइडिया लगा लो। तो बहुत अच्छे से उसमें फिगर MHD का बनाया हुआ है, फ्यूल सेल क्या होता है ये भी बताया हुआ है। तो MHD का आप जानते हैं मैग्नेटिक हाइड्रोड मीन्स डायनेमिक जनरेटर होता है। तो बहुत ही अच्छा फिगर बनाया, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप एक बार जाकर अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट में कैसा है, क्योंकि वो एवरीथिंग वट एवर आई जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट एंड उस मतलब वो जो PPT है ना, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो रिन्यूएबल एनर्जी का PPT वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में सबसे पहले हम बात करें इंपॉर्टेंट क्या है, वह ड्राई स्टीम क्या होता है, वेट स्टीम क्या होता है जियो थर्मल में। एंड जियो थर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, मतलब जियो थर्मल पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द वेरियस ऑपरेशन एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम इन काउंटर ऑब्टेनिंग द जियो थर्मल टाइम, मतलब जब हम इसको मतलब इसे ऑपरेशन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इसमें क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इसका नाम होता है MHD, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। MHD का यहाँ पर लिखा ना, डायग्राम बनाइए। 2 टाइप का होता है, क्लोज टाइप, ओपन टाइप, दोनों जरूर से जरूर डायग्राम बना के आप एक बार अपने आप को मतलब ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसको इतना हल्के मत लीजिएगा और इतना मतलब सीरियस भी नहीं लेना, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग क्या होता है और प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, ये सब चीज़ें मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इससे रिलेटेड आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मतलब डिटेल्ड में आप पढ़ के जाओ। मोस्टली आपका जो फोकस होना चाहिए वो फिगर पे होना चाहिए। फ्यूल सेल क्या होना चाहिए, फ्यूल सेल में वर्किंग क्या है, S2 कैसे इससे मतलब इमिट होता है, तो ये सब चीज़ें मतलब आपको देखना होगा। फ्यूल सेल, बैटरी एंड एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट सबसे बड़ा यूनिट कह सकता हूँ, मतलब थर्मल इलेक्ट्रिकल एंड थर्मोनिक कन्वर्जन है एंड विंड एनर्जी, जिसमें 3 टॉपिक को कवर किया हुआ है। सबसे पहले मतलब ये देखिए, जूल इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट एंड पेल्टियर इफेक्ट एंड सीबेक इफेक्ट। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये लाइफ में हमेशा यूज़ आने वाली हैं, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे फ्यूचर में, तो इससे मतलब रिलेट बहुत करना होगा। किसी इंडस्ट्री में जाएंगे उसका यूज़ इन चारों प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मोनिक इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका प्रिंसिपल क्या है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये आपका थर्मोनिक जो जनरेटर है, इसका एक्सप्रेशन भी आता है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो इट्स ओके, क्या एक्सप्रेशन कौन रटेगा। तो अगर आप रट सकते हो तो रट लो, अदरवाइज ऊपर तो क्वेश्चन है ही, और करके आता ही है, उसको छोड़ देना, और करके आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा तो कुछ ना कुछ तो और पूछेगा ही, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंड, मतलब टरबाइन के बारे में पूछेगा। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन, और इसको देखिए हर जगह बोला है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जितने भी चीज़ें होती हैं एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन, लाइक कितने मेथड होते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं, जब मतलब विंड जनरेटर मिल में कभी हाई विंड होता है, कभी लो विंड होता है, तो उसको कैसे हम मतलब हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट यूनिट की बात करते हैं, 5वां यूनिट, जो कि बायोमास एंड ओशन थर्मल एनर्जी, वेव एंड टाइडल एनर्जी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बायो कन्वर्जन, देखिए बायो कन्वर्जन एक बायोगैस से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन बायो गैस आप तो बहुत शुरू से पढ़ रहे होंगे, ऐसा डोम टाइप बनता है, यहाँ से मतलब हम मैन्योर भेजते हैं, तो ऐसे आप मतलब फिगर जरूर बनना, ठीक है, फिगर इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट।
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द बायो मतलब मास एनर्जी एंड डिस्क्राइब द दीनबंधु, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, दीनबंधु बायोगैस, तो इसे आप देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोगैस, इसमें मतलब 4 प्रोसेस होते हैं, चारों प्रोसेस को जरूर आप पढ़ के जाइएगा, मतलब पैरोलिसिस, फिर से बहुत से कन्वर्जन होते हैं, आप जरूर आप एक बार देखिएगा, ठीक है। बायोमास एंड बायो जनरेशन कैसे होता है, साइज ऑफ बायोगैस प्लांट क्या होता है, फिर से अब ओशन थर्मल एनर्जी, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी, कैसे काम करते हैं, इनमें भी टाइप्स होते हैं, ज़रूर आप देख के जाइए। एंड सिंगल बेसिन एंड टाइडल पावर क्या होता है, हार्नेसिंग कैसे करते हैं, एंड इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ये सब चीज़ें मतलब आपको पढ़ के जाना होगा। तो इस तरह से जो भी आपका ये हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स था, उसको मैंने बहुत अच्छा से आपको समझाने की कोशिश की इंपॉर्टेंट। आई श्योर कि अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू।